पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और दिलकश पहाड़ी नज़ारों के लिए सिर्फ भारत ही में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। उसकी इस खूबसूरती में छुक छुक कर चलने वाली दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे प्यार से टॉय ट्रेन भी कहा जाता है, चार चांद लगा देती है। छोटे छोटे डिब्बों और छोटे से इंजन वाली इस रेलगाड़ी की स्थापना सन 1878 से 1881 के बीच में हुई और यह रेल मार्ग सिर्फ 86 किलोमीटर लंबा है, जो कि कई पहाड़ी दर्रों से गुजरता हुआ न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग को आपस में जोड़ता है। आज के इस अत्याधुनिक युग में भी इस रेलगाड़ी के डिब्बों को खींचने के लिए भाप से चलने वाले इंजन का प्रयोग होता है और शायद इसलिए ही सन 1999 में यूनेस्को ने इस रेलगाड़ी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, जिससे इस रेलगाड़ी की महत्ता और अधिक बढ़ गई है। वर्तमान समय में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के पास 13 भाप से चलने वाले इंजन हैं। 2 से 3 साल पहले 2 डीजल इंजन भी मंगवाए गए थे। इसके पीछे मकसद था न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच लगने वाले वक्त को कम से कम करना, लेकिन पहाड़ की जनता और पर्यटकों को उनकी यह योजना पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें पुराने स्टीम इंजन का सौंदर्य बोध कहीं भी नहीं था और सबसे बड़ी बात थी लोगों के दिलों में रच बस जाने वाली वो सीटें का गायब हो जाना। जाहिर है विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद इस ट्रेन को सजाने संवारने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है, लेकिन आज के इस दौर में यह विश्व धरोहर सफेद हाथी साबित हो रहा है और इसको कायम रखने के लिए रेलवे को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस रेलगाड़ी को चलाने में रेलवे को हर साल 8 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि आय बड़ी मुश्किल से 40 से 50 लाख रुपए है। यदि यही रवैया रहा तो आर्थिक रूप से वित्तीय स्थिति और अधिक बिगड़ेगी। इसकी जानकारी रेलवे के आला अफसरों को तो है, तभी तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हाथों इसे बेचने की बात चल रही है। लेकिन क्या इस गाड़ी को बेचने के साथ ही इस समस्या का हल निकल पाएगा? जवाब है नहीं। यहाँ कुछ लोग यह जरूर कहते हैं कि जो रेलगाड़ी दुनिया भर के पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है, वह फिर क्यों घाटा दे रही है? इसके भी कई कारण हैं। एक तो इस रेलगाड़ी का किराया निर्धारण ही गलत है। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। यदि आप सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो प्रति व्यक्ति किराया लगभग 70 रुपए लगता है, जबकि इस खिलौना गाड़ी का किराया मात्र 42 रुपए है। रेलवे अभी तक यह समझ ही नहीं पाया है कि यह रेलगाड़ी आम लोगों के लिए नहीं है। जिन्हें काम से दार्जिलिंग जाना होता है वह बस या जीप से यात्रा करते हैं। 2 घंटे की दूरी को आखिर कोई क्यों 10 घंटे में पूरी करना चाहेगा? इसलिए दैनिक यात्री इसमें यात्रा नहीं करते। इस ट्रेन को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जब भी पर्यटक यहाँ आते हैं वह इस रेलगाड़ी की यात्रा जरूर करते हैं। ऐसे में पर्यटकों के लिए अलग से किराए का निर्धारण होना चाहिए और साथ ही रेलवे को इससे और अधिक लाभ प्राप्त करने के अवसर पैदा करने चाहिए। तभी इस सफेद हाथी को जिंदा रखा जा सकता है और विश्व धरोहर को बचाया जा सकता है।